प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सानिध्य में, इनके सत्य के साथ में, इनके सत्य धाम पर जाते आते बहुत समय हो गया हमें आपको, लेकिन आज भी कई एक देवी महापुरुषों के दिलो दिमाग में कई प्रकार की भ्रांतियां चलती रहती हैं। आज एक कमेंट आई कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में हमारा आपका जाना होता है, आने वाले समय में महाशिवरात्रि वाले दिन हम व्रत कर सकते हैं अथवा नहीं। तो देवियों महापुरुषों, इस विषय में हम थोड़ा अपनी राय दर्शाएंगे। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि शिव मीन्स निराकार। शिव की जो शिव का जिक्र आता है, ये निराकार की भक्ति है, और साकार में स्वयं विराट सम्राट सत्ता नारायण साकार हरि परमात्मा जी मौजूद हैं, और इन्हीं परमात्मा नारायण साकार हरि जी के द्वारा भेजे हुए नुमाइंदे ब्रह्मा विष्णु महादेव, राम श्री कृष्ण हनुमान जी और भी बहुत सारे महान विभूतियों के नाम आते हैं। इन्हीं परमात्मा नारायण साकार हरि जी के द्वारा भेजे गए। आज हम इनकी आराधना करें। इनकी आराधना के बजाय हम स्वयं ब्रह्मांड के मुखिया, ब्रह्मांड के महानायक, ब्रह्मांड के सृष्टि, ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के पालनकर्ता और ब्रह्मांड के संहारकर्ता का वचन मानकर सेवा कर्म करें, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दो नावों में बैठने वाला अक्सर डूब जाता है और एक नाव में बैठने वाला तर जाता है। तो हमारे आपके दिलो दिमाग में हमारी आपकी समझ आ जाना चाहिए कि जब हम साकार की भक्ति कर रहे हैं तो निराकार की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। बाकी आपकी अपनी समझ है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में हमारा आपका जाना आना रहा है, तो नारायण साकार हरि जी के ही गुणगान करो, इनके वचन मानो, इनके बताए मार्ग पर चलो। हर मुसीबत से, हर बला से ये परमात्मा हमें आपको बचाएंगे। अगर हमने इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी का वचन नहीं माना, तो चाहे महाशिवरात्रि हो अथवा अन्य कोई भी किसी भी देवी देवता की पूजा करने से हमारा भला नहीं हो सकता। अगर कहीं भला हो गया होता तो हमें इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के द्वारे आने की आवश्यकता नहीं। जब हमारा आपका इधर आगमन हुआ, इन नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में हमने आत्मसमर्पण कर दिया कि सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण नारायण साकार हरि आपकी, पार करना यान करना दोनों मर्जी आपकी। जब हमने अपने इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया है, तभी तो इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने हमारी आपकी पुकार सुनी और अपनी रहमत बरसाई, हमें हर मुसीबत से, हर बला से बचाया है और आगे भी बचाएंगे। वैसे तो खैर व्रत के विषय में हमने बीते समय एक वीडियो के माध्यम से दर्शाया था कि व्रत का अर्थ है त्याग, और भूखा रहना ये कोई त्याग नहीं है। एक वक्त का खाना छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अगर वाकई अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो व्यसनों का त्याग करें, और भी कई प्रकार की नशीले पदार्थ हैं उनका त्याग करें। कई प्रकार की बुराइयां हमारे शरीरों में घर कर चुकी हैं, जैसे मैं मेरी अहंकार है, क्रोध है, कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में जगह बना चुकी हैं। हम उनका त्याग करें। बीड़ी सिगरेट शराब का त्याग करें, जुए सट्टे का त्याग करें, चोरी चुगली निंदा का त्याग करें, मैं मेरी अहंकार का त्याग करें, तो ये व्रत सार्थक होगा।
बाकी सुबह भूखे रहे, दोपहर को जल चढ़ाया और खाना खा लिया। तो फिर ये कोई व्रत नहीं है, ये तो परंपरा के तहत हम चल रहे हैं। हम आप देवी महापुरुषों से प्रार्थना करना चाहेंगे, इन्हीं शिव शंकर की जिक्र आ रहा है तो इन्हीं के विषय में दर्शाया जाता है, लेख दर्शाता है कि एक बार इन्हीं के सुपुत्र कार्तिकेय और गणेश जी का जिक्र आता है कि इन दोनों में बहस हो गई कि हम में श्रेष्ठतम कौन है। कार्तिकेय अपने मोर की सवारी के अनुसार ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने चले गए और इन्हीं के लेख में आया है कि गणेश जी ने शंकर जी और पार्वती की प्रदक्षिणा कर ली तो पता चला कि ये ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा पूरी हो गई। तो जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें अपने माँ बाप की सेवा, माँ बाप का आदर करना चाहिए। माँ बाप की सेवा, माँ बाप का आदर करना ही सर्वोच्च सेवा है, सर्वोच्च भक्ति है। भक्ति की पहली सीढ़ी परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते उन्हें नारायण सागर हरि धाम पर या नारायण सागर हरि गुणगान में आने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शिव शंकर के लिए जो महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाना या जो भी परंपरा है को अपनाना चाहते हो, ये न्याय संगत नहीं है। हम तो यही कहेंगे, नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने भी दर्शाया कि ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, अंध परंपराओं से लाभ नहीं बल्कि हानि अपार होती है। तो हमें आपको देखना है क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुषों देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।